तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सवाल कमेंट करते हैं कि मैं बिना गुरु का ये कर सकता हूँ क्या, मैंने गुरु नहीं बनाया है तो मैं क्या जाप कर सकता हूँ, मैंने गुरु नहीं बनाया तो क्या मैं ध्यान साधना मेडिटेशन ये सब कर सकता हूँ, मैं गुरु कैसे बनाऊँ, मुझे कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। तो आपके ये जो सवाल है यानी कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो सभी के साथ है, यानी कि हर किसी इंसान के साथ यही कंफ्यूजन है कि उन्होंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपकी ये जो गलतफहमी है पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका गुरु नहीं है, आपने किसी भी इंसान को गुरु नहीं बनाया है, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का कहना ये होता है कि अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं तो आपकी गति नहीं होती है, आपको मोक्ष नहीं मिलता है, आप यही संसार के अंदर इस मोह माया में भटकते रहते हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलती है, मरने के बाद भी आप भटकते रहते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन को भर के रखा है, और वो कंफ्यूजन इसके लिए भरा पड़ा है क्योंकि किसी न किसी पंडित यानी कि कोई ना कोई ऐसे जो बड़े लोग रहते हैं वो हमेशा ही ऐसे यानी कि वो चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य बने, मेरे बहुत सारे सेलेब बन जाए, लाखों की संख्या में बन जाए। इसी कारण से वो हमेशा कहते रहते हैं गुरु बनाओ, ऐसा कहते रहते हैं। तो आज मैं आपको गुरु बनाने का एकदम सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि लोगों को भरोसा नहीं होता है किसी भी इंसान के, और आज की तारीख में तो किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, और ना ही हमें भरोसा करने की कोई ऐसी आपको मन के अंदर रखनी चाहिए। तो मैं आपको एक सच्चा गुरु प्रदान करने की एक विधि बता रहा हूँ कि आपको सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा ही आपके सवालों के जवाब हमेशा ही आपको मिलते रहेंगे और तुरंत के तुरंत आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शंकर भगवान जी की एक मूर्ति लेनी है या फिर एक तस्वीर लेना है। एक तस्वीर को लेके उस तस्वीर को गंगा जल में या फिर शुद्ध करना है। आप गंगा जल से कर सकते हैं, गौमूत्र से कर सकते हैं, फिर उनको या फिर आप शिवलिंग ले सकते हैं। अगर शिवलिंग लेते तो बहुत ही अच्छा होता है। तो शिवलिंग लेके उनको शुद्ध करना है, उनको दही से दूध से उस शिवलिंग को धोना है। धोने के बाद उनको पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद एक ऐसी थाली ले लीजिए या फिर ऐसी कोई प्लेट लीजिए, उस प्लेट में उनको रखना है। रखने के बाद वहाँ पे आपको फूल वगैरह, माला वगैरह, जो बेलपत्र रहता है वो भी आप चढ़ाएंगे। तो ऐसे जो भी पूजा पाठ के जो सामग्री रहती है, जो आप पूजा पाठ करते हैं रेगुलर, वैसे आपको उन शंकर भगवान की पूजा पाठ करनी है। और वो पूजा पाठ करने के बाद आपको वहाँ पे अपने हाथ में, मैं कई बार बताता हूँ कि आप संकल्प लेते तो ऐसे हाथ पे यहाँ पे जल रखना है और हाथ को ऐसे रखना है। जब आप ऐसे रख के हाथ आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक अगरबत्ती सब जला लीजिए। टोटल जलाने के बाद फिर आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। एक छोटा सा संकल्प आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो आपको संकल्प लिए लेना है कि हे शंकर भगवान, इस संसार में मेरा कोई भी गुरु नहीं है, और ना ही मैंने किसी इंसान को गुरु बनाया है, ना ही मुझे किसी के ऊपर भरोसा है। तो हे शंकर भगवान, हे महादेव, मैं आपको साक्षी मानकर आप ही को गुरु मानता हूँ। ये संकल्प लेना है आपको कि मैं आपको ही गुरु मानता हूँ और आप ही मेरे गुरु हैं, और आप ही मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। मैं संसार में किसी को भी गुरु नहीं मानता हूँ, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। ऐसा संकल्प लेके आपको जल को गिरा लेना है। उसके बाद गुरु महाराज मान के आपको 9 माला डेली 9 दिन तक करनी है, फिर 11 दिन तक करनी है। आप ऐसा अगर 11 दिन का संकल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 9 माला 11 दिन तक आपको उनको गुरु शंकर भगवान यानी कि महादेव जी को गुरु मान के 9 माला 11 दिन तक आपको जाप करना है। डेली टाइम एक ही रखना है। अगर आप 9 बजे करते हैं तो डेली 9 बजे ही करना है। सुबह 7 बजे करते हैं तो सुबह 7 बजे ही डेली करना है आपको। अगर 6 बजे करते हैं तो सुबह 6 बजे ही करना है। तो सबसे जो बेस्ट जो टाइम रहता है वो सुबह 6, 7 और 8 यानी कि यही जो टाइम रहता है वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो आपको एक टाइम फिक्स करना है और 11 दिन तक आपको उनकी माला करनी है। यानी कि उनकी माला करने के बाद आपको दिल से उनको गुरु मानना है। और गुरु मानने के बाद जब भी आप कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु यानी कि शंकर भगवान को प्रार्थना करके हाथ जोड़ के उनको गुरु मान के उनसे आदेश लेना है। मन ही मन में उनसे आदेश लेना है, उनसे पूछना है। तो आपका जो मन है ऑटोमेटिकली अंदर से आपके आत्मा से आने लगेगा कि आपको ये करना है कि वो करना है। जैसे कोई इंसान चोरी करने जाता है तो उनको लगता है कि चोरी करना गलत है,
यानी कि मन से एक आवाज़ आती है कि भाई ये काम गलत है, और एक मन से आवाज़ आती है कि ये काम कर लो सही है। तो जो आपको बताता है कि ये भाई गलत काम है, वो नहीं करना है, वो आपके अंदर से ही यानी कि आपके मन से ही आती है। तो वो ही आपका सच्चा गुरु है, तो उनको ही गुरु मानना है। आपके हर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको जगाना है, आपको उनको जागृत करना है, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और जागृत करने के लिए सबसे जो खतरनाक जो चाबी है, जो ताले की जो चाबी है, वो सबसे जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, यानी कि मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप रेगुलर करते रही हैं, आपके गुरु यानी कि आपको ऐसा संकल्प करेंगे तो आपके जो गुरु है, जो आपकी गुरु की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी जो गुरु की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको जब भी अगर थर्ड आई के लिए आपको मंत्र जाप करना है, तो सबसे पहले गुरु यानी कि शंकर भगवान को याद करना है, उनको गुरु मान के उनके नाम की 9 माला आपको करनी है। और 9 माला उनको करने के बाद आपको दूसरा काम आपको उसके लिए काम करना है, तो आपका काम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको जल्दी से उस चीज़ में लाभ मिलने लग जाएगा। तो शरीरधारी, सबसे पहले तो शरीरधारी जितने भी इंसान हैं, मैं जैसा सोचता हूँ, अगर वैसी बात है जैसा कि मैं जो अनुभव किया हूँ, जो मैंने महसूस किया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो महसूस किया है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो शरीरधारी जितने भी इंसान हैं वो कोई भी गुरु नहीं है। गुरु वही है जो आपको सही राह दिखाए, गुरु तो वही है जो आपको अगर कहीं पे भी अटक जाते हैं तो वहाँ से आपको निकाले, वही गुरु होता है। तो वही गुरु, उनको ही सच्चा गुरु माना जाता है। लेकिन जब आप शरीरधारी इंसान को गुरु बनाते हैं तो उनके लाखों शिष्य रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप जब दीक्षा लेने जाते हैं तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ पे आप दीक्षा लेते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको दर्शन के लिए आपको तरसना पड़ता है, दर्शन के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। आप मन में बहुत सारी श्रद्धा लेके वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं होता है, ना ही आपको आगे मुक्ति मिलती है। तो ये एक सरल उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। ये उपाय मैंने खुद भी किया हूँ। और एक YouTube पे एक वीडियो है, ऐसी वीडियो है जहाँ पे एक बंदे ने किसी देवी देवता की उनको यानी कि उनको एक सिद्धि चाहिए थी। तो उस सिद्धि के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको माता जी की सिद्धि चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया कि माता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की और फिर उनके नाम की माला करना स्टार्ट किया। उन्होंने 41 दिन की जो साधना की, उसमें 9 माला 41 दिन तक करी, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि शंकर भगवान को ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है वैसे गुरु मान के उनकी पहले 9 माला की, उनको गुरु अपने हृदय में बिठाया, उनको गुरु महाराज का दर्जा दिया। उनके बाद उनसे प्रार्थना करके फिर वो माता जी की जब साधना की उन्होंने, तो उनको एक दुर्गा माता की सिद्धि मिल गई। जब दुर्गा माता की उनको एक ही सिद्धि मिली, लेकिन वो रेगुलर रुके नहीं, वो करते गए और बहुत समय तक उन्होंने जाप किया, लंबे समय तक उन्होंने जाप किया। तो आज उनके पास पूरी की पूरी 9 देवी यानी कि 9 दुर्गा की सिद्धि उनके पास है। आज वो किसी भी इंसान के ऊपर अगर सिर पे हाथ रख देता है तो पूरी तरह से उनके जो नॉर्मल कष्ट रहते हैं वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और जब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो 3 से 4 बार अगर उनके पास आता है और उनके सिर पे हाथ रख देता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये मैंने खुद महसूस की है, मैं खुद इस चीज़ का अनुभव किया हूँ। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें, आप सवाल ज़रूर पूछें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की फुल कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।